हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस खूबसूरत सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। हाय कैंसेरियंस फ्रेंड्स, अगर आपका सन साइन, मून साइन या लगन राशि कैंसर है यानी कर्क राशि है तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। और ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, जब कभी भी आपके सामने आएगी तो आपके लिए मैसेजेस लेकर आ सकती है। और हम देखेंगे कि इस वक्त आपके लिए क्या जानना सबसे ज़रूरी है जब आपने इस रीडिंग को देखना सिलेक्ट किया है। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है कैंसेरियंस आपके लिए। अगर इस वक्त आप किसी कंपटीशन में हैं, कुछ अचीव करना चाह रहे हैं ज़िंदगी में, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास इनफ नहीं है, आपको और चाहिए ज़िंदगी में, और सक्सेस चाहिए, और बड़ा इंसान बनना है जिसे आप बड़ा कहते हैं, या और वेल्थ चाहिए। तो अगर ऐसी सारी चीज़ें हैं तो आपको डिवाइन इस वक्त ये कह रहे हैं कि शांत हो जाइए, अपने रूट्स की तरफ वापस जाइए। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी इस वक्त जो आपको वापस लेकर आएंगी, यानी आप अपने जो है रूट्स के साथ कनेक्टेड फील करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि रूट्स के साथ कनेक्शन ये भी हो सकता है कि आप जो है ना ओपन होंगे अब रिसीविंग को। आपकी मदर के साथ आपका रिश्ता अच्छा हो सकता है, आप अपने फेमिनिन साइड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। आपको और ज़्यादा कंपैशन, अनकंडीशनल लव आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। और यहाँ पे जैसे डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि और ज़्यादा एम्बिशियस मत बनिए, बस ओपन हो जाइए रिसीव करने के लिए। छीनने की कोशिश मत करिए, ग्रैब करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ऑलरेडी आप उस एबंडेंस से कनेक्टेड हैं, ठीक है। और आपका जो ये रिश्ता है खुद से, आपके फेमिनिन साइड से, आपकी मदर से, आपकी कोई भी आपकी जो फीमेल एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी, यहाँ पे जेंडर नहीं बोल रही हूँ फ्रेंड्स, आप फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए, उनके साथ रिश्ता बहुत खूबसूरत बनाइए। और जो वार्मथ एंड टेंडरनेस को फील करिए अपनी ज़िंदगी में। अगर आप बहुत रूखे बन चुके हैं, आप बहुत रफ बन चुके हैं, कॉम्पिटिटिव बन चुके हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिक्स में अटके हुए हैं, बहुत इम्बैलेंस्ड हैं, और अपने आप को जैसे आप हारा हुआ समझ रहे हैं, तो आपको डिवाइन का यही मैसेज है कि अपनी फेमिनिन साइड के साथ कनेक्ट करिए, रूट्स की तरफ वापस आ जाइए। तो कोई ऐसी आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हो सकता है जो वापस आ रहा है, कोई इंसान जिसने आपको छोड़ दिया था, और जैसे ही आप अपने जो फेमिनिन साइड के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो इंसान आपके पास वापस आ सकते हैं। कोई जॉब ऑफ़र, कोई ऐसी कंपनी जहाँ पर जो आपको बहुत पसंद थी और जो छूट गई थी, तो कोई ऐसी चीज़ जो काम छूट गया था, या आप बहुत पहले किसी काम को आपने स्टार्ट किया और छोड़ दिया, तो वो आपके पास ऑफ़र वापस आ सकता है। कोई ऐसा ऑफ़र जो पहले छूट गया था, अब वो वापस आ सकता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में घटित होगा कि आप अपने रूट्स के साथ दोबारा कनेक्ट करेंगे, या अपने पुराने दोस्तों के साथ मिल सकते हैं। कोई चाइल्डहुड मेमोरीज़ हो सकती हैं जिसे आप दोबारा जिएंगे। आप कहीं ना कहीं अपने रूट से हट गए थे फ्रेंड्स, आप दूर चले गए थे। हो सकता है आपकी जो कोर क्वालिटीज़ हैं, यहाँ पे लिटरल सेंस में हो सकता है कि आप अपने घर को छोड़कर कहीं चले गए थे, या आप अपने आप से बहुत दूर चले गए थे, ठीक है। यहाँ पे ये भी हो सकता है आप अपने खुद के फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ कनेक्ट नहीं करके आप कहीं बाहर भटक रहे थे, और आपने इस भटकने के वक्त आपने बहुत अकेलापन महसूस किया है, आपने बहुत अपने आप को बहुत लिमिटेड महसूस किया है। जैसे एक बच्चा जब
अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है तो वो बिल्कुल अकेला फ़ील करता है। तो कुछ इसी तरह की फीलिंग आपकी रही है। हो सकता है आप ईश्वर जिन्होंने आपको सब कुछ दिया, आप उनसे दूर चले गए थे। और हो सकता है कि आप लिटरली आपको जो चीज़ें आपको बेनिफिट कर रही थी या जो रिश्ता आपको बहुत प्यार दे रहा था, आप उससे दूर चले गए। या कहीं न कहीं आपने खुद को नेग्लेक्ट किया है और अपने ही प्यार को, कंपैशन को खुद के लिए फ़ील नहीं किया है। तो ये वक्त है डीप एक्सेप्टेंस का। तो आप अपने आप को पूरी तरह से इस वक्त एक्सेप्ट करेंगे। आपके लिए वो वक्त आ रहा है जब डिवाइन आपके लिए डीप लव लेकर आ रहे हैं। जिनसे आप दूर चले गए थे वो आपके पास वापस आ रहे हैं, और या फिर आप उनके पास वापस जा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका फुल सर्कल कंप्लीट हो रहा है। जैसे एक बच्चा घर छोड़कर चला जाता है, भटक भटक करके अपने अकेलेपन में बहुत कुछ सीखता है और उसे घर की इम्पोर्टेंस समझ में आती है, और फिर एक दिन डिवाइन उसे वापस लेकर आते हैं। तो कुछ इस तरह का मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आप किसी ऐसी चीज़ से जुड़ रहे हैं जो आपको आपके रूट्स की तरफ वापस लेकर जा रही है। तो कैंसेरियंस, आप जैसे अपनी फेमिनिन साइड से दूर चले गए थे या अपने आप से दूर चले गए थे, तो इसने जैसे आपको आप कंप्लीट डार्कनेस में थे, आप जैसे भटक रहे थे कहीं पर और आपको वो क्लैरिटी नहीं थी। आप एक अच्छे खुले दिमाग से कुछ सोच नहीं पा रहे थे, लेकिन आपने इसी अंधेरे में खुद को डिस्कवर किया है। और खुद को डिस्कवर करना यानी फ्रेंड्स, हमें बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी मिलना। हर चीज़ को हम अब क्लियरली देख पाएंगे। तो आप लोग का वो वक्त आ रहा है जब आपने अपनी फ्लेम को, आपकी जो पैशन है, आपका फायर है, आप उससे खुद कनेक्ट कर रहे हैं आप इस वक्त। और ये पैशन जो है आपको इस डार्कनेस से, इस अकेलेपन से पूरी तरह बाहर निकालेगा। जैसे मैंने कहा कि आप किसी चीज़ की तरफ वापस जा रहे हैं, और जो चीज़ें आप भूल चुके थे, चाहे कितना भी उससे दूर जा चुके थे, लेकिन अब उसके पास वापस आने का वक्त आ गया है। तो खुद के पास, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स आप खुद के पास वापस आ रहे हैं। अगर आप किसी का पीछा कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अपने करियर के पीछे थे, बहुत ज़्यादा किसी रिश्ते के लिए आप बहुत तड़प रहे थे, तो लेकिन अब वो वक्त आएगा कि आप खुद के लिए उस प्यार को फील करेंगे, अनकंडीशनल लव को फील करेंगे, अपनी इमोशंस को इम्पोर्टेंस देंगे, खुद को इम्पोर्टेंस देंगे। अब आप दूसरों को खुश नहीं करेंगे। और अगर कोई ऐसा काम था जो आप छोड़ चुके थे, जो आप बहुत पैशन फील करते थे उस काम के लिए, लेकिन हो सकता है कुछ मटीरियलिस्टिक गेन के लिए आपने उसे साइड में रख दिया और कुछ और करने चले गए, तो अब आप अपनी पैशन की तरफ वापस आएंगे, क्योंकि अब आपके अंदर की फ्लेम को आपने डिस्कवर कर लिया है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है फ्रेंड्स, आपको प्यूरिफाई किया गया है। अंधेरे में ही आपके अंदर उस अग्नि को आपने जो है डिस्कवर किया है। और सारी क्रिएशन जो है वो डार्कनेस में होती है, तो आप कुछ नया क्रिएट करने के लिए इस वक्त तैयार हो रहे हैं। तो डिवाइन आपको ऐसी जर्नी की तरफ लेकर जा रहे हैं, कुछ ऐसे पाथ पर अब आप चलेंगे जब आप अपने अंदर के इस प्यार को फील कर पाएंगे। एक बार दोबारा से आप अपने उसी सेल्फ में, जैसे हम बचपन में होते हैं, जैसे क्योंकि आपकी रीडिंग जो बहुत क्लियरली ये बता रही फ्रेंड्स कि आप किसी चीज़ की तरफ वापस जा रहे हैं, रूट्स की तरफ वापस जा रहे हैं। तो जब हम अपने बचपन में जाते हैं तो हम एक ऐसी क्यूरियोसिटी की एनर्जी में होते हैं, ऐसे मस्ती की एनर्जी में होते हैं, प्लेफुल एनर्जी में होते हैं, जिसको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती। बस पूरी तरह वो जैसे जो सामने आता है ज़िंदगी में उसे खुशी से ले पाते हैं बच्चे। तो कुछ इसी तरह से आप इस एनर्जी में वापस आएंगे। आपकी जो ऑब्सेशन थी, या आप किसी चीज़ के पीछे अगर भाग रहे थे, कोई सक्सेस हो सकता है, कोई पोजीशन हो सकता है, पैसा हो सकता है,
कोई रिश्ता हो सकता है, जिस चीज़ के भी पीछे भाग रहे थे, वो जो ऑब्सेशन, वो पागलपन अब ख़त्म होगा, आपकी ज़िंदगी में एक ठहराव आएगा। तो गॉड आपको एक ऐसे ब्यूटीफुल पाथ की तरफ इनिशिएट कर रहे हैं जहाँ पर आप बहुत फुलफिल्ड रहेंगे, अपने आप से आप कनेक्टेड रहेंगे और आप अपने जो क्रिएटिव साइड से कनेक्ट कर पाएंगे, चाहे वो आर्ट है, म्यूज़िक है, डांस है, कोई और एक्सप्रेशन है, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, जो आपका क्रिएटिव साइड है, आप उससे भी अब कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं इस रास्ते में भटकते भटकते आप खुद से दूर जाते जाते अपनी क्रिएटिव साइड, क्रिएटिव एनर्जी से भी दूर जा चुके हैं। और यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपका सेक्रल चक्रा एक बार फिर ओपन होगा और आप ज़िंदगी के मज़े को जैसे ज़िंदगी को पल पल एंजॉय कर पाएंगे। वाह, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी कैंसेरियंस। आप लोगों का जो एक बहुत ब्यूटीफुल सेंशुअस एंड सेक्सुअल लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है आपकी। और आप जो है ना, इस ज़िंदगी में उस प्यार को अब महसूस करेंगे जिससे आप बहुत दूर जा चुके थे। तो खुद से जितना जुड़ जाएंगे, खुद के लिए जितना प्यार को महसूस करेंगे, इतना ही आपकी ज़िंदगी में प्यार भरता चला जाएगा। तो अनकंडीशनल लव में आ जाइए, क्योंकि गॉड आपको बहुत ही ब्यूटीफुल पाथ पर इनिशिएट कर रहे हैं और जहाँ पर आप इस एनर्जी को अब फील करने वाले हैं। सो लोड्स ऑफ ब्लेसिंग्स कैंसेरियंस and more love and light from Sonia.